अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी सीरीज चल रही थी प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किन को कहा जाता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया और प्रोनाउन का मतलब होता है ज़मीर। सवालिया ज़मीर कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। वो अल्फाज जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर व्हाट, व्हेन, विच, हु, होम, हुज वगैरह वगैरह, इनको क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस्तेमाल किए जाते हैं सवाल उठाने के लिए। किन के लिए? चीज़ों के लिए या अशखास के लिए। शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किनको? WH फैमिली वाले अल्फाज को। लेकिन याद रखें, वाई एंड व्हेन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये सवाल नहीं उठाते शख्स, जगह या चीज़ के बारे में। नाउ लुक एट हियर मैंने लिखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं अल्फाज? वो अल्फाज जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। व्हाट किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से, तो इट्स मीन और इसका मतलब होता है क्या। सेकंड वन इज हु, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, ये इस्तेमाल किया जाता है कौन, इसका मतलब होता है कौन। विच WH फैमिली से है तो ये इस्तेमाल किया जाएगा कौन सा, इसका मतलब होता है कौन सा। दिस वन इज होम। होम इस्तेमाल किया जाता है सवाल उठाने के लिए, किसे। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज हुज। WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, ये सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका। और याद रखें, हुज को इस्तेमाल किया जाता है मलकियत बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। क्लियर। नाउ लुक एट हियर, वाई WH फैमिली से है और व्हेन WH फैमिली से है, लेकिन याद रखें वाई और व्हेन को कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा, नेवर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि वाई में पूछी जाती है रीज़न और व्हेन में पूछा जाता है टाइम। इसमें शख्स, जगह या चीज़ के बारे में सवाल नहीं किया जाता, तो इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जस्ट व्हाट, हु, विच, व्हेन, हुज को ही कहा जाएगा। क्लियर। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद एवर, 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 एवर लगा दूं तो भी इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे और इसको तब भी इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मकसद बात करने का यह है कि सवाल की सेंस वही रहेगी। क्लियर। अब हम चलते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ, इनको मजीद क्लैरिफाई करेंगे कि वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कंसेक्टिवली हर एक की डिटेल को देखते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यूजेस, इनके इस्तेमालात को पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आता है व्हाट। नाउ लुक एट हियर, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, और व्हाट को इस्तेमाल किया जाता है सवाल उठाने के लिए। किसके बारे में? अशखास, जगह या चीज़ के नाम के बारे में। जब सवाल पैदा करना हो तब व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट हियर, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और थिंग्स। अशखास और चीज़ों के बारे में जब सवाल पैदा करना हो तो किसको इस्तेमाल करते हैं? व्हाट को। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, व्हाट डू यू वांट फॉर लंच। तुम लंच में क्या पसंद करते हो, मतलब चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। लंच इज अ थिंग, सो दिस व्हाट इज यूज्ड हियर, व्हाट को इस्तेमाल किया गया जब सवाल पैदा किया गया, किसके लिए? चीज़ के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फ्रेंड्स। पीपल आ गए, फ्रेंड्स नेम, आपके दोस्त का नाम क्या है। किसके बारे में सवाल किया जा रहा है? दोस्त के नाम के बारे में। मकसद बात करने का यह है
व्हाट को हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में सवाल पैदा करना हो या किसी शख्स या जगह के बारे में सवाल पैदा करना हो तो व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं हु की तरफ और याद रखें हु का मतलब होता है कौन, और हु को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अगर सवाल उठाना हो शख्स के मुतल्लिक। नाउ लुक एट हियर, हु का मतलब होता है कौन और इसको इस्तेमाल किया जाता है यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। क्लियर, इसको इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाने के लिए। कब? जब हमने लोगों के बारे में सवाल उठाना हो। मिसाल के तौर पर हु इज ड्राइविंग द कार। नाउ हु, कार कौन चला रहा है, यानी शख्स के बारे में सवाल किया जा रहा है। सेकंड वन इज हु इज दैट लेडी, लेडी के बारे में सवाल किया जा रहा है, वो लेडी कौन है, वो लेडी कौन है। हु इज दैट लेडी, वो लेडी कौन है। तो इसका मतलब है लेडी शख्स है, शख्स के बारे में सवाल किया जा रहा है तो हु का इस्तेमाल किया जब सवाल उठाना हो शख्स के बारे में। क्लियर। नंबर थर्ड इज विच स्टार्ट हो रहा है WH फैमिली से, और दूसरी कंडीशन ये है विच को इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो किसके बारे में, अशखास, जगह या चीज़ के बारे में जब सवाल पैदा करना हो तो भी विच का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट हियर, विच यूज्ड फॉर पीपल एंड थिंग, लोगों के लिए और अशिया के लिए जब सवाल पैदा करना हो तो विच का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, विच कलर डू यू प्रेफर, कौन सा रंग, इज अ नेम ऑफ अ थिंग, तुम कौन सा रंग तुम पसंद करते हो या किस रंग को तुम तरजीह देते हो। विच ऑफ दीज लेडीज इज योर मदर, इन औरतों में से तुम्हारी माँ कौन सी है, यानी शख्स के बारे में सवाल किया जाता है विच ऑफ दीज लेडीज इज योर मदर। क्लियर, क्लियर यही हुआ कि विच को इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल पैदा करना हो चीज़ों के बारे में या अशखास के बारे में। नाउ नंबर 4 इज होम, और याद रखें होम का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब सवाल उठाना हो किस बारे में, अशखास के बारे में, इसमें चीज़ शामिल नहीं है। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, होम इसका मतलब होता है किससे। क्लियर, यूज्ड फॉर पीपल, लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है जब लोगों के बारे में सवाल उठाना हो। होम डिड यू स्पीक टू, तुमने बात किससे की, डिड यू, होम इस्तेमाल किया गया किससे, तुमने किससे बात की। होम डू यू लिव विद, तुम किसके साथ रहते हो। क्लियर, मकसद बात करने का ये है कि होम को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो लोगों के बारे में, अशखास के बारे में, इसमें चीज़ नहीं आएगी। क्लियर। लास्ट वन इज हुज, और याद रखें हुज को इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो किस बारे में, जगह, शख्स या चीज़ के बारे में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने हमेशा दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि हुज हमेशा मलकियत बताता है, हुज हमेशा पोजेशन बताता है। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, हुज किसका, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, थिंग रिलेटेड टू पोजेशन, जो कि मलकियत भी बताता है। सवाल तो ये उठा रहा है जगह, शख्स या चीज़ के बारे में और साथ साथ ये क्या बताता है, मलकियत। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, मतलब ये इस किताब का मालिक कौन है। सेकंड इज हुज पेरेंट्स आर दोज, वो किसके वालिदैन हैं। क्लियर, ये था आज का हमारा लेक्चर। लेते हैं अ बर्ड आई व्यू ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, लेकिन WH फैमिली में वाई और व्हेन भी आता है, लेकिन इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता। फिर हमने देखा विच को इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो जगह या शख्स के बारे में। व्हाट को इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो जगह या शख्स के बारे में। हु को इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो शख्स के बारे में। होम इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो शख्स के बारे में। और हुज को इस्तेमाल किया जाता है जब सवाल उठाना हो जगह, शख्स या चीज़ के बारे में। और साथ साथ हुज मलकियत भी बताता है। यह था आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
अल्लाह हाफ़िज़।